क्या स्पिरुलिना से सभी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? स्पिरुलिना बच्चों को चल सकता है? स्पिरुलिना प्रेग्नेंट लेडी में चल सकती है? स्पिरुलिना के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं? क्या स्पिरुलिना से हम सभी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं? तो स्पिरुलिना कैसे खाना है, किसको देना है, नहीं देना है, सब इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपकी टीम में शेयर भी करना। दोस्तों लास्ट में मैंने कुछ सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन डाला है, वो भी आपको मिल सकती है। स्पिरुलिना स्पिरुलिना एक शैवाल है। स्पिरुलिना एक अलगी है जो कि समुद्र के तल में पाई जाती है। आजकल स्पिरुलिना 100 से ज्यादा देशों में खाया जाता है। वैसे स्पिरुलिना के 10,000 से ज्यादा टाइप्स है, लेकिन खाने लायक जो है वो 10 से 15 ही है। नासा ने स्पिरुलिना को सुपर फूड कहा है क्योंकि नासा अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजता है तो डाइट के रूप में, भोजन के तौर पे स्पिरुलिना ही दे देता है। तो दोस्तों ऐसा स्पिरुलिना इतना फायदेमंद है क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी है और स्पिरुलिना को बोला जाता है द सुपर पावरफुल फूड ऑन द अर्थ। तो दोस्तों ये स्पिरुलिना खा के कछुआ 400 साल जीता है। तो दोस्तों इतना स्पिरुलिना बेनिफिशियल है। तो एक शास्त्र कहता है कि 47 तत्वों से आपकी पूरी बॉडी की नरिशमेंट हो जाती है। ये 47 तत्व आपको डेली लेने होते हैं। उसमें मिनरल्स आएंगे, कई न्यूट्रिएंट्स आएंगे, कई फाइटो न्यूट्रिएंट्स आएंगे, कई कैरोटीनॉइड्स आएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये अगर आप अच्छे से डाइट मेंटेन कर लेंगे, हर दिन आप गाजर खाएंगे, हर दिन पालक खाएंगे, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डेली खाएंगे, डेली फ्रूट्स खाएंगे, डेली नट्स खाएंगे, और डेली आप एक्सरसाइज करेंगे, तब जाके ये आपके न्यूट्रिएंट्स है जो कि 47 तत्व है वो की उसकी पूर्तता की जा सकती है। लेकिन स्पिरुलिना एक ऐसा है, स्पिरुलिना इतना फायदेमंद है क्योंकि 47 में से 46 जो तत्व है वो पूरे के पूरे स्पिरुलिना में मिल जाते हैं। उसमें आपको 13 जो मिलेंगे मिनरल्स मिलेंगे, 13 विटामिन्स मिलेंगे, उसमें 4 फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, 8 अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और 8 मिलेंगे आपको कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, जो एक तत्व उसमें नहीं रहता है उसको बोलते हैं विटामिन सी, और वो है आंवला के तौर पे आप ले सकते हैं इसको। विटामिन सी के लिए बहुत सारे ऑरेंज जो साइट्रस फूड है वो की एक सोर्स है, वो आप उसका जूस वगैरह वो आप ले सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर प्योर आंवला लेंगे तो इट्स नेचुरल विटामिन सी सोर्स। स्पिरुलिना के साथ अगर आंवला ले लेंगे तो स्पिरुलिना की ताकत 20% बढ़ जाती है, क्योंकि आंवला है विटामिन सी, इट्स एस्कॉर्बिक एसिड, और वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम कर लेता है। इसलिए स्पिरुलिना की ताकत आपको 20% उसकी ताकत बढ़ा लेता है। तो चलिए दोस्तों, अभी इतना है, तो इतना ये सब 47 तत्व की पूर्तता हो जाती है। इसलिए स्पिरुलिना आपको एक नेचुरल तरीके से आपकी इम्यूनिटी पावर को डेवलप कर लेता है और इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग हो जाती है। आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते। कोरोना जैसी बीमारियों में स्पिरुलिना ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे लोगों ने इसका सेवन कर चुके हैं। तो दोस्तों अगेन स्पिरुलिना है वो रिच इन प्रोटीन है। स्पिरुलिना में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है। आपको कहीं आपने सुना होगा कि अंडे में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है। तो दोस्तों एग्स की तुलना में इसमें 6 गुना ज्यादा प्रोटीन रहता है। तो स्पिरुलिना खाना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने यह भी सुना होगा कि दालों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर पकी हुई दाल है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। कच्ची दाल का हम तुलना करेंगे, कच्ची दाल के तुलना से 3 गुना ज्यादा प्रोटीन स्पिरुलिना में होता है। दोस्तों आपने यह भी सुना होगा कि दूध में प्रोटीन ज्यादा होता है। तो दोस्तों दूध से 14 गुना ज्यादा, 14 टाइम्स मोर स्पिरुलिना में प्रोटीन होता है। तो दोस्तों आपको स्पिरुलिना खाना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं टीबी पेशेंट के बारे में। टीबी पेशेंट को अक्सर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको प्रोटीन की पूर्तता होनी चाहिए, इसलिए आप नॉनवेज खाओ, इसलिए आप चिकन मटन खाओ, इसलिए अंडा खाओ। तो दोस्तों कभी भी आप देख लेना कि टीबी पेशेंट बहुत कमजोर होता है। उसके आंकड़े जो है बहुत कमजोर होते हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाती है। तो आप ये सोचना कि उसने अगर चिकन खाया, उसने अगर मटन खाया, तो उसका एनर्जी में कन्वर्जन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। वैसे अक्सर अगर देखा जाए तो नॉनवेज जो है कि नॉनवेज नॉर्मल बॉडी में भी नॉनवेज 3 से 4 दिन वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो बहुत दिन तक पड़ा रहता है। तो उसके बॉडी में, तो टीबी पेशेंट वाले बॉडी में तो क्या होता होगा। तो इसलिए स्पिरुलिना इस जगह देना है जो कि कहीं अन्य फूड से अधिक तुलना में ज्यादा उसमें परसेंटेज रहते हैं प्रोटीन के। तो दोस्तों इजीली डाइजेस्टिबल भी है, खाने के लिए भी इजी है। एक स्पिरुलिना खाएंगे, 2 स्पिरुलिना खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगी। तो टीबी पेशेंट में आप जरूर स्पिरुलिना को दे देना। दोस्तों स्पिरुलिना अगेन रिच इन आयरन है, जो कि आयरन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का काम कर लेता है। आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा मदद हो जाती है हीमोग्लोबिन की, आयरन की। तो ये अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो पेशेंट को कहलाता है अनेमिक पेशेंट। और आजकल अगर देखा जाए तो इंडिया में 80% से ज्यादा महिला अनेमिक पाई जाती है। तो दोस्तों ऐसे केस में आप स्पिरुलिना दे देना, क्योंकि आपने अगर देखा होगा ऐसे कि बहुत बार डॉक्टर बोलते हैं कि आपको खून की कमी है तो आप पालक खाओ, बीट खाओ। दोस्तों पालक यानी स्पिनच, ये स्पिनच से लगभग 6 से 7 गुना ज्यादा स्पिरुलिना में आयरन है। तो दोस्तों आयरन का सेवन तो ऐसे केस में करना ही चाहिए, जो कि खून अच्छे लेवल तक बढ़ा देता है।
दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि बहुत बार ये जो नॉर्मल बॉडी, जो नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट के जो आंतड़े होते हैं, वो आंतड़े की लंबाई 21 फीट तक, ठीक है। तो दोस्तों ये 21 फीट के आंतड़े, आपने सोचा है कि कब तक ये क्लियर होते होंगे, कब तक ये जो खाना खाते हैं उससे जो वेस्ट मटेरियल तैयार हो जाता है, ये साफ अच्छे से नहीं होते हैं, ये बहुत देर लगती है उसको पूरा क्लियर होने में। अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत सारी बीमारी जो है आंतड़े से पैदा हो जाती है, क्योंकि एक समझ ये भी है कि आपने अगर कितना भी आपका पेट साफ हो गया, लेकिन उसमें 4 पाउंड तक जो है वेस्ट मटेरियल ऐसे ही रहता है, तो वो क्लियर नहीं होता है। तो आंतड़े से अगर ज्यादा बीमारी होती है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होंगे, और वहां से ही बीमारी बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड बीमारी तैयार हो जाती है। तो आपने देखा होगा, आपने ये भी सुना होगा कि 90% बीमारी आंतड़ों से या पेट से शुरुआत हो जाती है, तो आपको इसको साफ रखना पड़ेगा। तो स्पिरुलिना क्या कर लेता है? स्पिरुलिना आपके कॉन्स्टिपेशन या आंतड़े साफ कर लेता है। 21 फीट के या इस आंतड़े को साफ कर लेते हैं। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि 21 फीट के ये आंतड़े नहीं है, 21 फीट का गटर है, तो इसको साफ करना जरूरी है। बहुत साफ रहता ही है अगर स्पिरुलिना का आप डेली सेवन करेंगे तो। अगेन दोस्तों, आपके आंतड़े अगर साफ हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके बॉडी डिटॉक्स हो रही है। आंतड़े साफ होंगे तो आपकी बॉडी से गंदगी निकल जाएगी, तो बॉडी साफ सुथरी रहती है। इसलिए स्पिरुलिना खाना जरूरी है। स्पिरुलिना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तो आंख की रोशनी के लिए अक्सर कहा जाता है कि गाजर खाओ, ठीक है, क्योंकि गाजर में होता है बीटा कैरोटीन, एंड बीटा कैरोटीन विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आई साइट्स। बीटा कैरोटीन आपकी आई साइट को मजबूत बना लेता है। तो दोस्तों ये बीटा कैरोटीन मिलता कहाँ है? तो बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में गाजर में मिलता है। लेकिन स्पिरुलिना अगर आप रेगुलर खाएंगे तो आपको बीटा कैरोटीन गाजर की तुलना में लगभग 10 टाइम्स मोर मिलेंगे। तो 10 गुना ज्यादा आपको स्पिरुलिना में बीटा कैरोटीन मिलेंगे, और आपकी आंख की रोशनी सुधर जाएगी। आपकी आंख की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है स्पिरुलिना। अगर आप बॉडी बिल्डर है दोस्तों, अगर आप जिम करते हैं दोस्तों, अगर आप हेवी वर्कआउट करते हैं, अगर आप हाउसवाइफ है, अगर आपको खून की कमी है, आपको मसल्स बिल्ड करने हैं, आपको आपकी स्किन अच्छी करनी है, आप अगर कैंसर पेशेंट है, आप अगर टीबी पेशेंट है, आपको अगर वीकनेस आता है, आपकी इम्यूनिटी पावर बार बार लो हो जाती है, आप छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग है, महिला है, पुरुष है, सभी प्रकार में ये स्पिरुलिना दिया जा सकता है। लेकिन किडनी रिलेटेड अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया हो, प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई हो, तो स्पिरुलिना नहीं देना है, इसमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी हर जगह आप स्पिरुलिना दे सकते हैं। अब वो 4 साल 5 साल के ऊपर बच्चों को आप स्पिरुलिना खिला सकते हैं, थोड़ी कम मात्रा में धीरे धीरे खिलाना उनको। तो दोस्तों ये स्पिरुलिना के फायदे हैं। और दोस्तों आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी दिल की बीमारी, जैसे आपके हृदय को भी, आपके हार्ट को भी ये मजबूत बना लेता है। तो दिल की बीमारी जिसको भी है उसको भी स्पिरुलिना बहुत अच्छा सपोर्ट कर लेता है। और दोस्तों कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को भी स्पिरुलिना ने मदद किया है उसको कम होने में। तो दोस्तों लास्ट में मैंने बोला था आपको एक सरप्राइज वाली इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। तो दोस्तों अगर कोई भी इंसान सुबह शाम स्पिरुलिना का सेवन करेंगे एक एक गोली, तो उसको क्या मिलेगा? एक इंसान ने अगर दिन में एक सुबह और एक शाम में स्पिरुलिना का सेवन किया तो उसको क्या मिलेगा? तो दोस्तों अभी हम देख लेंगे प्रोविटामिन। प्रोविटामिन कब मिलता है? अगर आपने 550 सेब खाए, प्रोविटामिन मिलेंगे, जो कि आपको ये 6 दिन आपने जो स्पिरुलिना खाया उसके तुलना के बराबर है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इतने सेब तो हम नहीं खा सकते, तो इतना ज्यादा प्रोविटामिन आपको सिर्फ 6 दिन आपने सुबह शाम सेवन किया तो मिलता है। दोस्तों विटामिन B1 है, और B1 जो कि आपकी बॉडी को मजबूत रखने में बहुत मदद करता है। B1 नहीं होता है तो बॉडी कमजोर हो जाती है। तो विटामिन B1 में अगर देखा जाए तो विटामिन B1, अगर 20 हरी मिर्च आपने खाई तो जितना मिलेगा, 16 सैल्मन फिश खाया तो जितना मिलेगा, और वो जितना मिलेगा उतना आपने 6 दिन सुबह शाम एक एक स्पिरुलिना खाया उतने में मिल जाता है। तो दोस्तों समझ लेना कि विटामिन B1 का भी एक बड़ा सोर्स है। विटामिन B2 के बारे में अगर बात करेंगे तो दोस्तों विटामिन B2 है, अगर 420 आपने ग्रेप्स खाए या 47 आपने स्ट्रॉबेरी खाया तो आपको जितना विटामिन B2 मिलेगा उतना तो आपको 6 दिन में स्पिरुलिना से मिलेगा। तो दोस्तों इसका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो इसकी वैल्यू अगर 420 तो अंगूर हम नहीं खा सकते, 47 स्ट्रॉबेरी नहीं खा सकते, 20 हरी मिर्च नहीं खा सकते। तो इसका अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो बहुत इसका कॉस्टिंग भी हो जाता है, और इतना हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी तो नहीं खाती है। और विटामिन B3 देखेंगे तो 8 नींबू के 8 लेमन के हिसाब से जितना उसमें विटामिन B3 है वो इसमें आपको स्पिरुलिना में मिल जाएगा। विटामिन B6 है, उसमें अगर आपने 90 ग्राम ब्रेड खाया तो विटामिन B6 जितना मिलता है उतना आपको 6 दिन में मिलेगा। तो विटामिन B12 है, अगर आपने 250 ग्राम ताजा पनीर खाया उसमें जितना विटामिन B12 मिलेगा ना, वो सिर्फ आपको 6 दिन में सिर्फ ये एक सुबह शाम गोली खाने से मिलता है। विटामिन E ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, और विटामिन E का एक शानदार सोर्स है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना को अगर देखा जाए तो 6 चिकन, यानी आपने 6 चिकन या 14 ग्लास गाय का मिल्क अगर आपने पी लिया, ठीक है, तो दोस्तों आपको जितना विटामिन E मिलेगा ना उतना सिर्फ ये 6 दिन में सुबह शाम एक एक गोली खाने के बाद मिलता है। तो दोस्तों ये स्किन के लिए भी विटामिन E इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप स्किन का डिसीज रहेगा, स्किन रिलेटेड कोई इशू रहेगा, इसमें विटामिन E के लिए आप स्पिरुलिना को प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका अगर आप देख लेंगे तो आपने 550 सेब या 56 ग्लास मिल्क ये नहीं खा पाते, 20 मिर्ची, हरा मिर्च या
आपने 420 ग्रेप्स या 8 लेमन्स, ये हम कभी इतना आसान नहीं है ये खाना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इससे ज़्यादा अच्छा है कि सुबह शाम एक एक गोली स्पिरुलिना खाओ, या दो दो गोली भी आप खाएंगे बहुत अच्छा सोर्स मिलेगा। और वेस्टीज का स्पिरुलिना बहुत ही शानदार क्वालिटी का है। और वेस्टीज के स्पिरुलिना कॉस्टिंग देखा जाए तो वैसे भी 3-3.5 रुपये में एक गोली आ जाती है। तो अगर देखा तो इसका कॉस्टिंग बहुत ही कम है। तो दोस्तों लेकिन इसके फ़ायदे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ़ायदे देते हैं, इसकी तुलना में बहुत मात्रा में फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का एक सरप्राइज इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि आप स्पिरुलिना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और एक याद रखना, आप स्पिरुलिना के साथ आंवला जरूर खाना, क्योंकि स्पिरुलिना में विटामिन सी नहीं होता है। और विटामिन सी के लिए आपको आंवला खाना पड़ेगा, साइट्रस फूड आपको खाना पड़ेंगे। लेकिन आंवला भी खाएंगे वेस्टीज का तो भी बढ़िया रहेगा, इसको मिस मत करना। और बहुत अच्छा रिजल्ट पाने के लिए अगर आप वेस्टीज का सप्लीमेंट डेली यूज करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट के लिए, नोनी स्पिरुलिना और आंवला खाने से कोई भी पेशेंट में, तो स्पिरुलिना आंवला खाने से पहला नोनी को एक 45 मिनट अगर दे देंगे सुबह शाम 2-2 गोली, तो आपको हर एक बीमारी में रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप बीमार है तो भी स्पिरुलिना ले सकते हैं, बीमार नहीं है तो भी स्पिरुलिना ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको किडनी रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो उसमें स्पिरुलिना नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों इस शानदार वीडियो का, तो चलिए दोस्तों ऐसे ही मिलेंगे शानदार वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।